पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप में होता क्या है, देखो अगर मान लो ये आई किसी किसी एच नॉट हाइट की ऑब्जेक्ट को देख रही है और वो कितने कैपिटल डी डिस्टेंस पे हमारे पास पड़ी हुई है, ऑब्जेक्ट और आई के बीच में कैपिटल डी डिस्टेंस है और ये अल्फा एंगल बना रही है, तो अल्फा कितना होएगा H0 बाय कैपिटल डी। हम अल्फा डायरेक्ट कब लिख सकते हैं, जब हमारा एचओ बहुत छोटा होगा, अल्फा बहुत छोटा बन रहा होगा, तो हम tan अल्फा को डायरेक्ट अल्फा लिख सकते हैं, ये बात हमें पता है। अब यहां पे अगर मान लो ये हमारे पास चीजें दिखने में दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करेंगे, एक बीच में लेंस लगा देंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप का यही काम होता है, चीजें बड़ी बड़ी दिखनी शुरू होती हैं। अगर मान लो ये H0 छोटी सी चीज को देखने में हमें दिक्कत आ रही है, तो बीच में एक लेंस आएगा, बीच में हम लेंस लगा देंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप में यही हो जाता है, तभी चीजें छोटी छोटी चीजें बड़ी दिखनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, यहां पे मान लो मैंने बीच में एक लेंस लगा दिया, ये H0 हाइट है, वही सारी चीजें, बस बीच में एक लेंस आ गया अब मान लो, लेकिन ये H0 को मैं रखूंगा कहां पे। अब हमारे पास लेंस में भी कई सारी पोजीशंस होती हैं, यहां पे कहां पे रखूं है, तो ये हमारे पास F से थोड़ा आगे आएगा। F से थोड़ा आगे क्यों आएगा, F पे क्यों नहीं आएगा। अगर F पे ये आ गया, तो इमेज तो हमारी कहां बन जाएगी, इंफिनिटी बन जाएगी, तो हमें चीजें सही दिखेंगी, नहीं दिखेंगी, तो हमें इसे F से थोड़ा आगे रखना पड़ेगा। बात क्लियर है। यार एक अब ठीक है। हाँ, तो अब हमारी जो इमेज है वो मान लो HI हाइट की है, इमेज इस तरह बनेगी। इस वाले केस में जब F से आगे होता है ऑब्जेक्ट, तो हमारी इमेज इस साइड बनती है। बात क्लियर है, बाकी सारी जगह उस साइड बनती है, लेकिन इसमें इस साइड बनती है। तो HI हाइट है, और जो जहां पे इमेज बनी होती है उसको हम कहते हैं कैपिटल डी से हम डिनोट करते हैं। कैपिटल डी हमारा क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। तो यहां पे अगर मान लो ये हमारे पास बीटा एंगल बनाती है, अगर ये इमेज हमारे पास बीटा एंगल बना रही है, तो इस ये हमारे पास कितना होएगा, ये हमारे पास होएगा HI बाय कैपिटल डी, या फिर हमारे पास, अगर मैं सिमिलर ट्रायंगल, हमें कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं मैथ्स में सिमिलर ट्रायंगल्स का, सिमिलर ट्रायंगल्स के हिसाब से मैं लिख सकता हूं H0/U। बात क्लियर है, अब हमारे पास एक टर्म आती है मैग्नीफाइंग पावर वो किसके इक्वल होती है, बीटा बाय अल्फा की इक्वल होती है। बीटा कितना है, H0/U, और अल्फा कितना है, H0/D। H0 कैंसल, ये आ जाएगा D/U के इक्वल। बात क्लियर है। अब अगर तो अगर हम अब अगर मैग्नीफाइंग पावर किसके इक्वल आ रही है, D/U के, तो अगर इमेज चाहते हैं हम किस पे बने, इंफिनिटी में, तो U को रख दो F के बराबर, तो यहां पे D/F आ जाएगी मैग्नीफाइंग पावर। और अगर इमेज बननी चाहिए किस पे, कैपिटल डी पे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। तो V तो हमारा D के बराबर है, लेकिन D इस तरफ है तो ये नेगेटिव पे आएगा, तो माइनस 1/D, और U भी नेगेटिव है, प्लस 1/U। तो यहां से आ जाएगा F 1/U इक्वल टू 1/F प्लस 1/D। तो U आ जाएगा FD/D प्लस F के बराबर। तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी किसके बराबर, D/F प्लस कैपिटल D, D कैंसल, तो यहां से मैग्नीफाइंग पावर आ रही है 1/D/F के बराबर। बात क्लियर है।
नोट कर लो, अगर इमेज कैपिटल डी में बन रही है तो मैग्नीफाइंग पावर 1/1+d/f बनेगी, और अगर हमारी मैग्नीफाइंग पावर सॉरी अगर इमेज हमारी इन्फिनिटी बन रही है तो मैग्नीफाइंग पावर d/f बनेगी। बात क्लियर है? अगला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हम देखने वाले हैं उसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देखो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास दो लेंसेज होंगे। कौन से? एक छोटा लेंस, एक बड़ा लेंस। टेक्निकल टर्म्स में कहें तो ये होएगा हमारा आईपीस, और ये होएगा क्या? ये होएगा ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस होएगा। देखो अब हमारे पास, अगर मैं मान लो यहां पे ये एफ है, यहां पे अब हमें ऑब्जेक्ट कहां रखनी पड़ेगी? यहां पे ऑब्जेक्ट हमें एफ से थोड़ा दूर रखनी पड़ेगी, एफ से थोड़ा पीछे रखनी पड़ेगी। उसमें हम एफ से थोड़ा आगे रख रहे थे, क्यों एफ से आगे रख रहे थे? क्योंकि हमें इमेज हम बनानी थी बड़ी, यहां पे भी हमें इमेज बनानी है बड़ी, लेकिन फाइनल इमेज ये वाली नहीं बनेगी जो इस लेंस से बनेगी, वो फाइनल इमेज नहीं आ रही होगी, इसलिए हमें पहले यहां पे रखना पड़ेगा इसे, वो हमारी फाइनल इमेज नहीं होगी। ये देखो, ये मैंने रखा, ये इमेज बनी, ये उल्टी इमेज बनेगी। अब अगर मान लो यहां पे हमारे पास ये इमेज बनी, अब ये जो इमेज होगी वो इस लेंस के लिए क्या बन होगी? ऑब्जेक्ट। ये वाली इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगी। अगर ऐसी बात है, और हमें इसको एफ ई, अगर मैं इसके एफ को एफ ई बोल रहा हूं, तो अब ये जो हमारे पास इमेज जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, उसको मुझे एफ के अंदर रखना पड़ेगा, तब मेरे को सही इमेज मिलेगी। बात क्लियर है? रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस जरूर कर लेना इस चैप्टर के लिए। तो हमारे पास यहां पे कैसी इमेज बनेगी? देखो यहां पे इमेज हमारी कैसे बनेगी? बात क्लियर है? हमारे पास यहां पे इमेज ऐसी बनेगी। अब अगर मान लो, अब मैं मैग्निफिकेशन कहूं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? V/U होता है। अब लेकिन अगर मैं टोटल मैग्निफिकेशन की बात करूं, वो होएगा मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। देखो यहां पे दो केस बनेंगे। अब यहां से हमारे पास दो फॉर्मूले आते हैं। क्या? देखो जब एम ई हमारा, जब d/u होगा, सॉरी d/f होगा, और 1+d/f होगा। बात क्लियर है? एफ ई लिख लो बल्कि, क्योंकि इसका हमने एफ ई माना था ना, तो यहां से ये आ जाएगा v/u। देखो चलो ये काम करते हैं, दो केसेस ले लेते हैं, लेकिन कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है पहले मैं ये बता देता हूं। ये वाली चीज नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए यूज करनी होती है। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? देखो अगर तुम्हें क्वेश्चन में, अगर इसका मान लो क्वेश्चन आया और कुछ नहीं बताया हुआ कि इमेज कहां बननी चाहिए कहां नहीं, नॉर्मल यानी कि वो नॉर्मल एडजस्टमेंट मान ले हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट मान रहे हैं, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया कि नियर पॉइंट पे इमेज बननी चाहिए, नियर पॉइंट की बातें करी, तो ये फॉर्मूला लगा देना बस। लेकिन ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं, मैग्निफिकेशन की बात होगी तो फॉर्मूला बनेगा v/u d/f। ये कहां पे लगाना है? नॉर्मल एडजस्टमेंट। बात क्लियर है? और जब हमारे पास कहां होएगा? नियर पॉइंट पे, तो बनेगा फॉर्मूला 1+d/fe।
ये कहां पे, नियर पॉइंट पे, नियर पॉइंट। बात क्लियर है? ये सारी कहानी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, नोट कर लो। अच्छा यहां पे मैंने यू, ये यू है और ये वी है, हाँ ये मैंने मार्क नहीं किया था, ये अब नोट कर लो। अगला जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ने वाले उसका नाम है टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये पहला वाला जो लेंस होता है ये बड़ा होता है और बाद वाला लेंस छोटा होता है। बात क्लियर है? अगर मान लो इस बार मैं यहां हमारे पास टेलीस्कोप किसका काम करता है, दूर वाली चीज को अच्छे से देखने के लिए। हमारे पास मान लो कोई दूर की चीज है कोई दूर की चीज है, हमें मान लो कोई प्लैनेट कोई स्टार वगैरह देखना है, कोई दूर की बहुत दूर की चीज इन्फिनिटी से आ रही है ट्रेस, वो देखनी है तो हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। बात क्लियर है? तो इस केस में हमें इन्फिनिटी से चीज लाइट्स लेनी पड़ेगी, लाइट रेस हमें इन्फिनिटी से आती हुई दिखानी पड़ेगी। इन्फिनिटी से आ रही है मान लो, अब वो इन्फिनिटी कितनी भी हो सकती है ना। ये कन्वेक्स लेंस, इसको यहां पे इसे इन सबको ऐसे बेंड करके ये कहां पे इमेज बनाएगा। अच्छा एक इमेज कहां पे बनेगी, अगर रेज इन्फिनिटी से आ रही है तो वो सारी एफ नॉट पे बनाएंगी। ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, तो ये इसकी मैं एफ को एफ नॉट कह रहा हूं और इसकी एफ को एफ ई कह रहा हूं। अब एडजस्टमेंट ऐसे होनी चाहिए कि ये जो हमारे पास इमेज बन रही है इसका एफ ई इससे इधर आए। एडजस्टमेंट ऐसा होनी चाहिए, देखो ना इसकी मान लो इमेज बनी, अब इस लेंस को इस तरह रखो कि एफ ई इधर आए। ये अगर हाइट एच आई है इसकी, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा डायग्राम ऐसा है लेकिन समझ जाना बस। ये इमेज इधर बनती है, बात क्लियर है? ये इमेज इधर बनेगी और ये एच आई है। अगर ये हमारे पास इमेज बन रही थी एफ नॉट पे और ये एच आई इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा मैं उसको यू ही लिख दू, यू ही लिख दू। मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी बीटा बाय अल्फा। बीटा क्या है, बीटा क्या है, ये वाला एंगल, सॉरी ये तो अल्फा बना दिया, बीटा ये है और अल्फा ये है ना। ये अल्फा क्यों है, क्योंकि हमारे पास हम ऑब्जेक्ट से देखते हैं ना, ऑब्जेक्ट हमारी इन्फिनिटी पे है तो ये अल्फा एंगल बना रही होगी। ये अगर हम देखें ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये भी अल्फा होगा। और ये हम कह रहे हैं अगर ये बीटा है तो बीटा बाय अल्फा कितना होगा, बीटा बाय अल्फा कितना होगा, एच आई बाय यू ई। और हमारा अल्फा कितना होगा, एच आई बाय एफ नॉट, एच आई बाय एफ नॉट। तो ये आ जाएगा एच आई कैंसल, एफ नॉट बाय यू ई, एफ नॉट बाय यू ई। क्या है, हाँ ये कितना था, एफ नॉट बाय यू ई मैग्नीफाइंग पावर। ये बात क्लियर है थी, तो बताओ बात क्लियर है। अब हमने जैसे कि देखा था सिंपल माइक्रोस्कोप का केस, सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा था हमने दो केस लिए थे, एक बार इंफिनिटी में जब इमेज बनती है और एक बार कहां पे बनती है, डी पे। जब एक बार डी पे बनती है तो हमारे पास
अगर अगर हमारे पास इंफिनिटी पे बनानी है, अगर इमेज इंफिनिटी पे बनानी है, इंफिनिटी कितना बड़ा लिख रहा हूं, इंफिनिटी पे बनानी है तो बस यू ई को रख देना एफ ई, तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी एफ नॉट बाय एफ ई। बात क्लियर है इतनी? और इमेज अगर डी पे बनानी है, कैपिटल डी पे, तो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा 1/f प्लस अप इज इक्वल टू वी माइनस यू, ये आ जाएगा 1/कैपिटल डी, ये माइनस होएगा साथ में, और ये प्लस यू 1/f 1/u इज इक्वल, यू को ही डायरेक्ट अब लिख लेता हूं ना, यू आ जाएगा डीएफ, ये डेरिवेशन मैंने पहले करके दिखाई थी वैसे, कोई बात नहीं। देखो अब इसको यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां पे रखो इसको, अगर यू ही मान रहा हूं तो ये आ जाएगा, और इसको एफ ई लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा एम पी इज इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन डी एफ ई कुछ गड़बड़ हुई है क्या? एक मिनट, डी प्लस एफ ई, तो गड़बड़ तो नहीं हुई? शायद नहीं हुई। डी को जरा अंदर भेजें, ये बन जाएगा एफ नॉट बाय एफ ई, ये डी को जो मैंने अंदर भेजा एफ ई बाय कैपिटल डी। हाँ ठीक है, ऑल क्लियर। मैग्नीफाइंग पावर ये बन रही है, बात क्लियर है? नोट कर लो। अभी के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। होप सो इस पार्ट पे आपको चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर टॉपिक क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।